नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। सबसे पहले तो मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समस्त सनातनी समुदाय की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्हें अपना साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा, उसके पुनरुत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। उनके प्रयास जो है प्रशंसनीय है, सराहनीय है। सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने जो जो काम किया, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने जो जो काम किए हैं, उनको हर सनातनी अपने हृदय से उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक समान नागरिक संहिता चाहते हैं। वो चाहते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भी अन्याय ना हो। सबको इस देश में रहने का समान अधिकार मिले, अपने जीवन यापन के लिए हर तरह से वो समान अधिकार के प्राप्त करें। इसी श्रृंखला में उन्होंने देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अपना एक संकल्प फिर से दोहराया है। हालांकि कुछ धर्म के लोग या कुछ सेकुलर लोग इसके सख्त खिलाफ हैं, फिर भी उनका मानना है मोदी जी का कि किसी भी प्रकार से उनके देश में एक भी नागरिक को किसी भी वजह से किसी भी अधिकार से वंचित रहना ना पड़े। और मैं मोदी जी के इस प्रयास की सराहना करती हूँ। लेकिन मोदी जी, एक बहुत बड़ी बात आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ये उठाना चाहती हूँ कि हम हिंदुओं को ये समान अधिकार कब मिलेंगे। इस देश में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा जिसे दबाया गया है वो प्रजाति हिंदू प्रजाति है। हमारे मंदिरों को आज भी आज़ादी के बाद से लेकर के आज भी हमारे मंदिरों में जो भी चढ़ावा आता है वो सरकारी खजाने में क्यों जाता है? और अगर देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए हमारे मंदिरों के सरकारी खजाने का पैसा जाता है तो वो अन्य धार्मिक स्थलों का क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं मस्जिदों और दरगाहों का जाता है? क्यों नहीं चर्च का जाता है? क्यों नहीं गुरुद्वारों का जाता है? क्यों केवल हिंदू समुदाय का पैसा ही, मंदिरों का पैसा ही जाता है? सब जानते हैं कि हम धार्मिक स्थलों पर जो भी अपने देव स्थान पर जाता है तो वहाँ पर जो भी पैसा आता है वो उसी समुदाय का आता है। हालांकि हम हिंदुओं की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो मतलब ऐसी कौम है कि दूसरों के धार्मिक स्थल पर भी जाकर अपना माथा फोड़ती है और वहाँ पर भी बहुत चढ़ावा चढ़ाती है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कहीं पर जाएं चढ़ावा चढ़ाएं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस भी समुदाय के धार्मिक स्थल पर जो भी पैसा आता है उस समुदाय का उसके ऊपर अधिकार होता है। वो समुदाय उस पैसे को अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जात के लोगों के लिए खर्च करता है। जैसे कि वो अपने गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाता है, गरीब बच्चियों की शादी करवाता है, अगर उनके यहाँ कोई बीमार होता है, उसके पास पैसा नहीं होता तो उसका इलाज करवाता है। लेकिन हम हिंदू इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? क्यों हमारे मंदिरों के पास कोई उनका गुरुकुल नहीं है? क्यों हमारे मंदिरों के पास उनके अस्पताल नहीं है? क्यों हमारे मंदिर रोज लोगों को भंडारे नहीं करवा पाते हैं? जैसे गुरुद्वारे बहुत फेमस हैं कि भाई वो बहुत पैसा लगाते हैं और रोज भूखों को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उनके पास उनकी इनकम है। हमारे मंदिरों के पास हमारी इनकम ही नहीं है तो वो कैसे किसी की मदद कर पाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ये एक देश, एक विधान, एक चिन्ह, एक निशान के खिलाफ है? अगर सबको अपने धार्मिक स्थानों के इनकम की उस समुदाय का अधिकार है तो हम हिंदुओं को यह अधिकार क्यों नहीं है? आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई आप हम हिंदुओं को भी यूसीसी में ऐसा एक कोई आर्टिकल और ऐड करिए कि हिंदुओं के मंदिरों की जितनी भी संपदा है, जो भी चढ़ावा है, वो उस समुदाय के लिए, जैसे हर समुदाय के लिए होती है वैसे हम हिंदुओं को भी प्राप्त होगी और उससे हिंदुओं के ही कल्याण के कार्य किए जाएंगे, जिस तरह हर समुदाय करता है। इसमें कोई गलत बात मैं नहीं कह रही हूँ। तो इस प्रकार का एक कॉलम आप अपनी यूसीसी में और ऐड करिए और 2024 के चुनाव के पहले ऐड करिए, क्योंकि अब हिंदुओं पे अत्याचार का जो सिलसिला आज़ादी के बाद से चलता चला आया था, अब आपके ही शासन के बाद हम हिंदुओं की जबान में इतने प्राण आए हैं कि हम इस बात को डंके की चोट पे उठा सकते हैं कि भाई हमको भी बराबर के अधिकार चाहिए। क्यों? इससे पहले तो सरकार जो थी वो हिंदुओं के मंदिर से पैसा उठाती थी और दूसरे धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने के लिए सब्सिडी देती थी। और उस पर तुर्रा ये होता है कि आज भी नेशनल टीवी पर जो डिबेट चलते हैं उनमें कुछ सेकुलर टाइप के लोग, कुछ दूसरे धर्म के गुरु लोग आते हैं और चुग्गे जैसा मुंह बना करके ये बोलते नहीं शर्म खाते हैं कि हिंदू के मंदिर के उत्थान के लिए पैसा, जीर्णोद्धार के लिए पैसा देश के खजाने से जा रहा है। अगर दीपावली पे अयोध्या में कुछ दिए जल जा रहे हैं तो भाई वो देश का पैसा जा रहा है। कैसे देश का पैसा जा रहा है भाई? हमारा सारा मंदिर का पैसा तो देश के खजाने में जा रहा है। अगर आप मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि एक व्यक्ति, उसके 4 बच्चे हैं, चारों कमाते हैं, अपना कमाते हैं। 3 बच्चे तो अपना सारा अर्निंग अपनी जेब में रखते हैं, अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। एक बच्चा जो है अपनी सारी अर्निंग अपने बाप को दे देता है।
ऐसे में जब 3 के घर में ज़रूरत पड़ेगी, चूंकि उसका अपनी पैसा, अपना रुपया, अपनी अर्निंग अपने पास है, तो वो उसके लिए अपना पैसा खर्च करेगा। लेकिन जब चौथे के घर में कोई ज़रूरत पड़ेगी, चौथे की बीबी बीमार होगी, चौथे का बच्चा पढ़ने जा रहा होगा, चौथे की बेटी की शादी होगी, तो पैसा कौन खर्च करेगा? पैसा वो बाप खर्च करेगा जिसे लाके वो बेटा अपनी सारी अर्निंग दे देता था। सेम सिस्टम हम हिंदुओं के साथ भी है। चूंकि हमारा सारा पैसा सरकार अपनी जेब में रख लेती है हमारे मंदिर का, इसलिए हमारे मंदिर में अगर कोई कार्य होता है तो सरकार के खजाने से होता है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब भी डिबेट में इस तरह का कोई सवाल कोई सेक्युलर टाइप का बंदा उठाता है तो हमारे अपने धर्मगुरु लोग चुप हो जाते हैं, हमारे अपने लोग नहीं बोल पाते हैं कि अगर भाई मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकार अपने खजाने से नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? क्योंकि हमारा सारा मंदिर का पैसा तो खजाने में जाता है, देश के खजाने में। हमारा पैसा भी हमें दे दो और हम अपने पैसे से सारा काम कराएंगे, हम सरकार का मुंह क्यों देखेंगे? और अगर सरकार को लगता है कि भाई हिंदू मंदिरों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, ये इतना चढ़ावा आता है, ये इतने ज्वेलरी आती है, तो ठीक है, हम ये भी कह रहे हैं कि आप उसके लिए कमेटी बनाइए, उस कमेटी में सरकारी बंदा रखिए जो इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखे कि उस मंदिर में आया हुआ पैसा कोई कुछ लोग अपने अधिकार में ही लेकर के केवल व्यय करने लगे, उससे पूरी हिंदू कम्युनिटी का फायदा हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे सरकारी खजाने में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो फिर आप बाकी समस्त धर्मों के जितने भी धार्मिक स्थल है उनको भी आप अपने अंडर में लीजिए, उनकी अर्निंग भी सरकारी खजाने में जाए। तब तो ये मैं मानूंगी कि भाई आप देश में पक्का यूसीसी लेकर आ रहे हैं। वरना माफ़ कीजिएगा, मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आगे भी ऐसा ही लगता रहेगा कि हम हिंदुओं के साथ अन्याय आज भी हो रहा है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।